कल रिवीजन हम लोग ने क्या क्या किया था, ठीक है, क्या क्या किया था। सीक्वेंस क्या होता है हमारा, जिसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, वो हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है। और सीक्वेंस के बाद हम लोगों ने क्या टाइप ऑफ सीरीज क्या होता है, जो सीक्वेंस होते हैं उनके टर्म को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या चलता है, इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सीरीज आ जाते हैं। कितनी होती है टाइप ऑफ सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा था। एपी हमारा क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस होता है सबके सारे टर्म के कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन होता है। टी एन हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होते हैं, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। शायद तुम लोग एडवांस मैथ में पढ़ के आए होगे, एपीजीपी तो पढ़ के आओगे ना एडवांस मैथ में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारा जो टी एन निकला था वो फ्रॉम बिगिनिंग होता है। टी एन टर्म फ्रॉम एनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो एनथ टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाता है, एल माइनस एन माइनस इंटू एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। एल हमारे पास क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। एन हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, और डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसके बाद हम लोग क्या, सीक्वेंस में हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, सम ऑफ टर्म क्या होता है, एस एन होता है, सम ऑफ टर्म होता है। अगर मुझे एस एन से टी एन निकालना हो तो वैल्यू क्या हो जाता है, टी एन की वैल्यू क्या हो जाती है, टी एन इजक्वल टू एस एन माइनस एस एन एन माइनस वन हो जाता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या, फिर ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने जो एपी होता है, क्या होता है, एपी होता है वो हमारा एन का क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। क्या होता है, एन का लीनियर फंक्शन होता है। जो एन के साथ आता है वो हमारा क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डी होता है। और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ए माइनस डी होता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दे रखा है कि क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्सन एक्स प्लस वन 3x प्लस 4x2 आर द फर्स्ट थ्री टर्म इन एपी, ठीक है। ये तीन टर्म है वो क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में है, ठीक है। तो हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए। अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, x प्लस वन, ठीक है, और 3x है, और दूसरा क्या है 4x प्लस वन है, 2 है, 2 है। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस वन। इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे का, क्या आ जाएगा, x प्लस 2। और ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अगर इक्वल रहेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। क्या आ गई, x हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम यहां पे वैल्यू रख दें इसकी, तो ये क्या बन जाएगा, 4 6 नहीं 4 9 कितना 40। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म मीन्स ए। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 5 आएगा। तो हमें T5 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। T5 क्या हो जाएगा, a प्लस एन। टी एन पहले बताओ क्या हो जाता है, टी एन क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास क्या है 4, एन हमारे पास क्या है, अगर मैं T5 निकालूंगा तो एन हमारे पास क्या आ गया 5, तो 5 माइनस वन 4। डी हमारे पास कितना है 5, कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारे पास सीरीज दे रखी है, ठीक है, 20, 20, 90, 1/3 एंड 18, 2/3, ठीक है। डेड डेज चला जा रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म फाइंड करना है तो हम मान लेते हैं, लेट क्या टी एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो टी एन हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। टी एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0।
अब डी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डी। डी सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म घटा दें, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91/3 हमारा कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, माइनस का 2/3 आएगा। अगर हम डी निकालेंगे इसमें, T2 माइनस T1 कितना आएगा, माइनस का 2/3 आएगा, ठीक है, निकाल के देख सकते हो अगर ट्राई करना है तो। 9 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 57 कितना हो जाएगा, और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 58/3। 58/3 में हम 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई चले जाएगा, 20 में कितना हो जाएगा, 60, और 60 में माइनस 58 में माइनस 60 करें, कितना बचेगा, -2, और नीचे हमारा कितना था, 3 हो गया, ठीक है। ए हमारे पास कितना है, 20, वैल्यू रख दें यहाँ पे, रख दें, ये कितना हो जाएगा, 20 + n-1 माइनस का 2/3 लेस देन 0, 20 माइनस का 2/3 प्लस का 2/3n लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां तक हुआ। अब उधर ले जाए हम, 62/3 अब लेस देन 2n/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 62 कितना बचा हमारा, n ग्रेटर देन क्या होगा, 31 होगा, क्या होगा, 31। तो हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट कर लो, ठीक है। बोल क्या रहा है हमारे पास, जो 12th का टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 25, और 7 टर्म की वैल्यू कितनी है, 10। तो हमें फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, 20 टर्म की, ठीक है। तो Tn का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, Tn हमारे पास क्या होता है, a + n-1 d। तो t हमें कितनी 12th की निकालनी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a + 11d, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर 7 टर्म दे रखा है, तो T7 हमारे पास कितना आ जाएगा, a + इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। दोनों को हम सॉल्व कर लें, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, a से a कैंसिल, बचा हमारे पास कितना, 5d, और इधर कितना बचा, d की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, रख दें, इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, सेकेंड वाले में, a + 3 10 कितना मिल जाएगा, a की वैल्यू कितना मिल जाएगा, -8। अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो T20 हमारे पास क्या हो जाएगा, a + 90d। a की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, कितना आ जाएगा, -8 + 57, ये कितना हो जाएगा, 49। नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पीरियड टर्न इन एपी इज क्यू, क्या है, जो टीपी है हमारे पास वो क्या दे रखा है, क्यू, ठीक है, और जो टी क्यू है वो हमारे पास क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी पी + क्यू की। सॉल्व करोगे, करो, खुद से ट्राई करो एक बार। Tn हमारे पास क्या होता है, a + n-1 × d। हमें पे क्या दे रखा है, Tp दे रखा है, क्या दे रखा है, Tp। तो a + p-1 d = क्या दे रखा है, q। ये पहली इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, पहली इक्वेशन।
टी क्यू हमारे पास क्या दे रखा है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या पी, ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड हो गई, माइनस 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 कर दूं, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू इंटू डी आ जाएगी, 1 ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस में प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू डी, ये क्या आ जाएगा, q माइनस p, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, ठीक है, नीचे ले गया q माइनस p, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा q माइनस p, कैंसिल, कितना आ गया, -1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर ये -1 आ रहा है, ठीक है, अगर ये -1 आ रहा है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, p प्लस क्यू माइनस 1 आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की भी वैल्यू आ गई, तो हम t प्लस पी क्यू निकाल सकते हैं, निकाल लें, क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू -1, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, कितना बचेगा, यही तो प्रूव करना था ना, नोट कर लो, नोट हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मेथड लगा के दिखाओ मेरे को, Tn हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, तो Tp हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/q, ठीक है, फिर इसके बाद Tq हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 1/p, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन माइनस कर दूं, a से a कैंसिल, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, p माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा 1/q माइनस 1/p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस सॉरी d भी मिलेगा यहाँ पे, pq, ठीक है, आ गया, उड़ा दिया, क्या मिल गया हमें, d 1/pq मिल गया, यहाँ पे d की वैल्यू pq लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से, pq आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पक्का pq आ गई वैल्यू, ठीक है, अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, pq, पीछे लिथियम, समझ में आया, पक्का, ठीक है, फिर मत बोलना, ठीक है, तो a माइनस डी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/pq माइनस 1/0, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, आ जाओ, ठीक है, इन एपी क्या है, इन एपी A2 प्लस A5 माइनस A3 हमें क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, जो A2 A3 A5 है वो टर्म है, क्या है, टर्म है, ठीक है, और क्या दे रखा है, A2 प्लस A9 कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A एंड D, A फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, और D क्या हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास T2 है, क्या है, ये हमारे पास 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 क्या है, T9, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 2D, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 8D, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और ये प्लस है, ये भी क्या है हमारे पास, प्लस है, इसकी वैल्यू क्या है, 17 है, क्या है, 17 है, अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, A, और ये कितना है हमारे पास, 2D, ये कितना है, 4D, पर ये कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का 2D प्लस से 4D में जाएगा, कितना बचेगा, 2D, और 1D ये बैठा है तो कितना हो गया, 3D 10,
इक्वल टू 3, a प्लस 3d हमारे पास क्या आ गया 10। इसको क्या मान लूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a 2a प्लस 9d, क्या है 9d। ये हमारे पास कितना दे रखा है, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व कर लूँ मैं, कर लूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना है, क्या लाना है 2 लाना है, 2 या 9 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमें 2 लाना है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 1 का। तो पहले 2a प्लस 9d के लिख देते हैं। ये इसकी वैल्यू कितनी है 17 है। यहाँ पे मैं 2a लाना है तो ये 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 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 उड़ गया, कितना बचा, ये कितना बचा, कितना बचा, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें रख दें डी की वैल्यू, -3 इधर जाएगा तो कितना, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, कितनी हो जाएगी 13। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई ना, ये तो हमें चाहिए था, नोट कर लो। ठीक है, क्या बोल रखा है कि हाउ मेनी इंटीजर लाई बिटवीन 81 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, पहले तो लाई बिटवीन, ठीक है, लाई बिटवीन का मतलब 81 और 1000 के बीच में। क्या मैं 81 को इंक्लूड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं ना। तो 81 के बाद वाला नंबर क्या आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा, 84। इसके बाद फिर डेट डेट डेट, क्या 1003 से डिविजिबल होगा, तो उसके पहले वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 999। 999 क्या 3 से डिविजिबल होगा, हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था एक रूल पढ़ाया था, क्या टीएन वाला फॉर्मूला बताया था। तो टीएन को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एल से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो एल इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, 999 इक्वल टू 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कुछ कर सकता हूं मैं, अब तो कर सकता हूं ना, सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, पूरा इसको इधर ले आओ, 99 माइनस 84 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा 519। अब मैं 3 से डिवाइड करवा दूं, कितना हो जाएगा 30 एन माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हो गया, नोट कर लो। हाउ मेनी इवन इंटीजर लाई बिटवीन 81 to 1000। ठीक है, जो डिवाइड होते हैं 5 से। ठीक है, तो 5 से कौन सा डिवाइड होता है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 85। क्या 85 हमारा इवन है, नहीं है। फिर इसके बाद कौन सा डिवाइड होगा 90। 90 हमारा इवन है। ठीक है, फिर 95 भी आएगा, 95 हमारा इवन है, नहीं। कौन सा आएगा 100। इसके बाद फिर कहां तक जाएगा हमारा, ठीक है 1000 तो आएगा नहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया ए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10। ठीक है, तो लगा दे 90। फॉर्मूला क्या होता है पहले बताना, एल इक्वल टू, हो गया
एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 900, ये हमारे पास कितना हो गया, हो गया, ठीक है, नोट कर लो 91। ये बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे रिमाइंडर क्या है, 1 आया। क्या 9 हमारा 2 डिजिट है, क्या 9 हमारा 2 डिजिट है, नहीं, उसमें क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट है, क्या है, एट 2, क्या ये 2 डिजिट है, नहीं है ना, 2 डिजिट हमारा क्या हुआ, 10 हुआ, क्या हुआ, 10 हुआ। क्या 100 हमारा 2 डिजिट है, नहीं है, नहीं है ना, तो हमारा 2 डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 99 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 10 में 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर इसकी जगह हमारा 11 हो, इसमें डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अगर इसके बगल में 12 हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना, 0। अगर इसके बगल में 13 हो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो पहला है क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर इसके बाद सेम चलेंगे, 16 में हमें क्या मिल जाएगा, 0। 16 के बाद क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। फिर इसके बाद 25, डेट कहाँ तक जाएगा, 96। अगर 96 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। फिर इसके बाद क्या मिल जाएगा, 97, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए, ये हमारा क्या हो गया, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4। फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 84 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 21। तो n माइनस 1 इक्वल टू n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो गया, नोट करो, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखाया था, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है हमारे पास, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L हमारे पास कितना दे रखा है, ठीक है, n दे रखा है हमारे पास, नहीं, अच्छा n तो दे रखा है ना, कितना, 90। d हमारे पास कितना आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 3, लगा दो, 72 माइनस 18 इंटू 3, 72 माइनस 54, कितना बचेगा हमारे पास, कितना, 18, नोट कर लो। नेक्स्ट चलें हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कम नोट है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम पता करेंगे, ठीक है, खुद से भी, ठीक है। पहला बोल रहा है कि हमें फाइंड द कॉमन नंबर ऑफ टर्म इन बोथ एपी, ठीक है, फाइंड द कॉमन नंबर, ठीक है। फर्स्ट रूल है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले पहला कॉमन नंबर ढूंढना होता है, क्या, पहला कॉमन नंबर ढूंढो। तो पहला कॉमन नंबर, फाइंड फर्स्ट कॉमन नंबर इन बोथ एपी, ठीक है। फर्स्ट कॉमन नंबर तुम्हें कोई दिख रहा है दोनों में, पहला 21, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद 21 के बाद क्या मिलेगा हमें, इसके बाद 21 के बाद क्या मिलेगा हमें,
ठीक है, पहला कॉमन एलिमेंट मिल गया, सेकेंड स्पीड डालो। ठीक है, फाइंड कॉमन डिफरेंस फ्रॉम बोथ एपी। ठीक है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोनों में। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो अगर दोनों सीरीज का हमें कॉमन डिफरेंस लेना है तो हो जाता है एलसीएम। क्या हो जाता है एलसीएम D1 एंड D2। तो एलसीएम D1 एंड D2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 20। कितना आ जाएगा हमारे पास 20। अगर 21 फर्स्ट है तो सेकंड हमारे पास एलिमेंट क्या मिलेगा 41। इसके बाद क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, डेट एड्रेस कहां तक जाएगा। अब थर्ड स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, जिनमें सबसे मिनिमम टर्म हो वो लास्ट टर्म लेते हैं। क्या लेते हैं लास्ट टर्म। जिनमें सबसे मिनिमम हो वो हम क्या लेते हैं लास्ट टर्म लेते हैं। लास्ट टर्म हमारा 217 बड़ा या 266 छोटा है, छोटा है। ठीक है, 217 छोटा है। अब देखो क्या 217 हमारा इसमें आएगा 40 में, 41 के मल्टीपल में नहीं आएगा ना। क्या आएगा हमारे पास देखो, टू 10 कितना आएगा, आएगा 210 आएगा नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा बताओ, अरे बताओ निकाल के बताओ ना, इतना इजी है। क्या 20 नहीं, निकाल के बताओ भाई। निकाल के बताओ। बताओ, दिमाग लगाओ अपना अपना। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 81। 81 के बाद 10 10 के बाद 21 12 12 के बाद 14 14 के बाद 161 161 के बाद 181 के बाद 201। क्या आएगा 201 आएगा, आया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये जो सीरीज मिली है वो क्या मिली है हमारे पास कॉमन, बोथ सीरीज से जो कॉमन टर्म की सीरीज मिली है वो मिली है। ठीक है, अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं इसमें क्या टर्म कैसे हैं, कितने टर्म है, टर्म किसमें है, कितने टर्म है। ठीक है वो, ठीक है, उसके दो मेथड है, उसके दो मेथड है। ठीक है, एक कि सीरीज बहुत लंबी हो, क्या हो सीरीज बहुत लंबी हो, तो वहां से हम ये तो पता लगा नहीं सकते। अभी तो हमने क्या कर दिया पता लगा लिया, पर अगर सीरीज बहुत ज्यादा लंबी तो हम पता लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड आता है हमारे पास, जो लास्ट टर्म होगा ना इस सीरीज का कॉमन वाले का, वो क्या होगा हमारा हमेशा लेस देन किससे होगा 217 से छोटा होगा। अब लास्ट टर्म निकालने का तरीका क्या होता है हमें पता है, क्या होता है a प्लस n1 माइनस डी। क्या होता है a प्लस n माइनस डी, लेस देन किससे आएगा 217 से आएगा। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू तो पता है, कितना आया, कितना आया 21। n माइनस 1 डी की वैल्यू पता है कितना आया, कितना आया 20।
अगर मैं इसको माइनस ले जाऊँ, क्या ले जाऊँ, माइनस ले जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n-1 इंटू 20 लेस देन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी ना n-1, ठीक है, n-1 इसे डिवाइड कर देंगे 2 1 7 माइनस 2 1, डिवाइड किससे करेंगे, 20 से, ठीक है। अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस इंटीजर तो नहीं आने वाला, क्या नहीं आना, इंटीजर तो नहीं आने वाला। इंटीजर के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया तो अब n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा कितना मिला 6, ठीक है। एक एलसीएम दूंगा तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 9, और 9 से यहाँ से फिर कितना बचेगा 196 बाई डिवाइड बाई 20 प्लस 1। अब यहाँ से इसकी 196 से वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी बार जाएगा 8 टाइम, सॉरी 9 टाइम्स जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। उसके बाद पॉइंट में आएगा तो पॉइंट तो लिख नहीं सकते, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 9, कितनी आ जाएगी 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। तो ये n 10 तक ही जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा हमारा वो क्या होगा t10 होगा, क्या होगा t10 होगा, नोट कर लो। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा देना, क्योंकि हमेशा इक्वल टू का भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ तक हुआ, तो तुम लोग का एक काम है, तुम लोग को t10 की वैल्यू निकालनी है इसके थ्रू, ठीक है। देखो सेम आ रहा है 201, क्या है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो 90 टर्म है एपी का वो क्या है 0 है, क्या है, तो t19 हमारे पास क्या है 0 है, तो t90 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 18d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से माइनस का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना 49 टर्म रेशियो 28 टर्म, तो हमें किसका रेशियो फाइंड करना है 49 डिवाइड बाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस डी, और a की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है माइनस का 18 डी प्लस 48, फिर माइनस का 18 डी प्लस, ये हमारे पास कितना है 30 डी बचेगा, ये हमारे पास कितना बचेगा 20 बचेगा, कहाँ 8 से 3/1, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें, कौन सा डी, ठीक है। मेंस 90 का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो।